आज का टॉपिक है जलप्रपात। जब नदियों का जल एक खड़े कगार से तीव्र वेग से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। देश में जलप्रपातों की संख्या काफ़ी कम है। अधिकांश जलप्रपात भारत के दक्षिण में पाए जाते हैं। भारत में जलप्रपातों की स्थिति। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और यह बराही नदी पर बना है। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बराही नदी पर। बरेही पानी जलप्रपात 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है। यह बुधावलंगा नदी पर बना है। नो संगीथियांग जलप्रपात मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स पर है। इससे चेरापूंजी की वर्षा से यह जलप्रपात बनता है। लैंग सियांग जलप्रपात यह भी मेघालय में है। यह किन्सी नदी पर बना है। लैंग सियांग, नोसंगथियांग और नो कलिकाई जलप्रपात तीनों मेघालय में हैं। दूधसागर जलप्रपात 310 मीटर ऊंचाई है इसकी। यह गोवा में है और मांडवी या जुआरी नदी पर दूधसागर जलप्रपात बना हुआ है। मीनमुटी जलप्रपात केरल में कल्लार नदी पर बना है। केरल में कल्लार नदी पर कौन सा जलप्रपात है? मीनमुटी जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के रांची में स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में मूंगा बहार नदी पर स्थित है। थलैयार जलप्रपात तमिलनाडु में मंझलार नदी पर स्थित है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में सीता नदी पर स्थित है। खंडधर जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में कोरापानी नाला नदी पर स्थित है। होगनकल्लू जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। होगनकल्लू जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। सोचीपारा जलप्रपात केरल में वायनाड जिले में। पुणे जलप्रपात महाराष्ट्र के लोनावाला जिले में स्थित है। जोग या गरसोप्पा को महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। जोग और गरसोप्पा चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से शिव समुद्रम हो गया, चौड़ाई की दृष्टि से जोग या गरसोप्पा और ऊंचाई की दृष्टि से बाराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात। घाट प्रभा की सहायक गोकाक नदी पर गोकाक प्रपात स्थित है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास स्थित है। झारखंड जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। कपिलधारा और दूधधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को। थोसेधर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पर स्थित है। बेनिया जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वाझाचल जलप्रपात केरल राज्य में स्थित है। पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख झीलें और उनकी स्थिति। देश के अधिकांश झीलों की स्थिति उत्तर पर्वतीय प्रदेश व समुद्र तटीय भाग में है। प्रमुख क्रियाओं द्वारा झीलों का निर्माण होता है। इनमें से पहला है विवर्तनिक क्रिया द्वारा झीलों का बनना। विवर्तनिक क्रिया द्वारा बनने वाली झीलों का निर्माण पृथ्वी के एक बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। वूलर झील विवर्तनिक क्रिया स्वरूप निर्मित झील है जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। वूलर झील कैसे बना है? विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित झील है। यह झेलम नदी के तट पर स्थित है।
वूलर झील की आकृति गाय के खुर के समान है, इसलिए इसे गोखुर झील भी कहते हैं। वूलर झील को ही गोखुर झील कहा जाता है। वूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरा है क्रेटर झील। विवर्तनिक झील हो गया, उसके बाद क्रेटर झील। क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जब शांत हो जाता है, उस लावा जो बाहर निकल जाते हैं, जो बीच के भाग रहते हैं उसमें पानी, बारिश का पानी या बाढ़ का पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। उससे जिस प्रकार की झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र का लोनार झील और राजस्थान का पुष्कर झील। दूसरा झील है लैगून या अनूप झील। यह तटीय परवाल भित्ति या अवरोधक भित्ति या परवाल वलय से घिरा समुद्री जल होता है, जिसे लैगून झील कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील अंतःस्थलीय झील सांभर झील है, जो राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील और लैगून झील भी वह सांभर झील राजस्थान की है। वैसे सबसे बड़े खारे पानी की झील दूसरा है। केरल की लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कोलेरू झील, यह भी लैगून झील है, यह आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अष्टमुडी झील, यह भी लैगून झील है, केरल की सीमा पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, अष्टमुडी झील केरल में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ये सब लैगून झील की उदाहरण हैं। अगला झील है हिमानीकृत झील। हिमानी क्रिया द्वारा निर्मित ऐसी झील जिसमें पानी नीचे ऊपर पूरे बर्फ तैरते रहते हैं चादर के रूप में, उस झील को हिमानीकृत झील कहते हैं। कुमाऊं हिमालय की अधिकांश झीलें हिमानीकृत झील हैं। कुमाऊं हिमालय में जितनी झीलें हैं मैक्सिमम वो हिमानी क्रिया द्वारा निर्मित झील हैं, जैसे सातताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल आदि उत्तराखंड की झीलें हिमानी क्रिया द्वारा निर्मित झील हैं। मानव क्रिया द्वारा निर्मित झील या कृत्रिम झील, यह गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हम कुछ प्रमुख भारत के झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर झील, यह राजस्थान में चंबल नदी पर बना है। यह भी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। यह कृष्णा नदी पर बना है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? नागार्जुन सागर झील, यह कृष्णा नदी में बना है। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना है। भारत की प्रमुख झीलें और उनके राज्य: वूलर झील, डल झील, गड़सर झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन झील, गंगाबल और अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। पैंगोंग तसो झील, तसो मोरीरी झील, तसोकर झील लद्दाख में, जितने में तसो है वो लद्दाख में सारी झीलें होती हैं। भिरगू झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में है। नैनीताल, रूपकुंड रहस्यमयी झीलें है। कंकाल झील, भीमताल झील, सातताल झील, नौकुचिया ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। सुखना झील, यह चंडीगढ़ में इकलौता झील है। सुखना झील चंडीगढ़ में एक ही झील है, सुखना झील। राजसमंद झील, जयसमंद, नक्की झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, लुनकसर झील, डेंडवाना झील, पिछौला झील, आना सागर झील, कूचामन झील, ढेबर झील और पुष्कर झील राजस्थान में स्थित हैं। भूसी झील, लोनार झील और पवाई झील, भूसी, लोनार और पवाई झील महाराष्ट्र में स्थित हैं। बेलांदुर झील कर्नाटक में एक ही झील है, बेलांदुर झील। केरल में वेम्बनाड झील, पुकोड़े झील, चलाकुडी झील और अष्टमुडी झील। चलाकुडी, अष्टमुडी, पुकोड़े, वेम्बनाड, ये चारों झील केरल राज्य में स्थित हैं।
सोमोगो झील सिक्किम में, सा से सिक्किम, सा से सिमोगो। लोकटक झील मणिपुर में, तो कई बार पूछा तैरता हुआ झील है। चिल्का झील और अंशुपा झील उड़ीसा में। हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। कोलेरे झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोडाईकनाल और कालीवेली झील तमिलनाडु में, कालीवेली और कोडाईकनाल झील तमिलनाडु में। सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में। चापानाला झील असम में स्थित है। चापानाला झील असम में, चापानाला असम में, सूरजकुंड हरियाणा में, कोडाईकनाल और कालीवेली तमिलनाडु में। उमियम झील या बारापानी झील मेघालय राज्य में स्थित है। नल सरोवर या नारायण सरोवर झील गुजरात में। उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई झील ताप्ती नदी पे बना है, गुजरात में मानव निर्मित झील है। गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच कोलेरू झील स्थित है। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच कोलेरू झील। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिसे इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित किया गया है। पुलिकट झील खारे पानी की झील है।